कोर्स ऑफ एक्शन मतलब इट इज़ कॉल्ड एज अ सोल्यूशन। आप क्या सोल्यूशन लेकर आ सकते हो किसी के लिए, नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप आप क्या करोगे, उसे हम कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। दिस इज आस्क्ड इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेजरली। और इट इज़ अ स्कोरिंग ऑल्सो, बट आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इट इज़ अ स्कोरिंग एग्जाम, मतलब इसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, स्कोरिंग टॉपिक है। बट आपको ध्यान देना है, course of action should not be confused with consequence, course of action should not be confused with complaints, है ना। ये स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन अलग है। सो व्हाट इज कोर्स ऑफ एक्शन? कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आपके बिल्डिंग में कोई नेबर है, या बिल्डिंग में किसी को जानते हो, आप लिफ्ट से जा रहे हो और उसको सडन हार्ट अटैक आया, ठीक है। अब उसको सडन हार्ट अटैक आया, सो व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? to maybe try to stop the lift, maybe inform his family, inform doctor, book an ambulance. That will be the course of action. Take help from the security. या फिर ये पूछोगे अंकल मतलब ये बता दो मतलब श्राद्ध में हम क्या रखें, और तेरहवा में क्या फूड मेनू क्या रहेगा आपको। हम लोग ये नहीं पूछेंगे, राइट, है ना। कोर्स ऑफ एक्शन कांट बी दैट। कोर्स ऑफ एक्शन हैज़ टू बी वेरी रिलेटेबल, या मतलब जो जिस चीज़ के लिए जो हुआ उसके ऊपर हम रिलेट करना चाहिए। होटल में खाना खाया, बिल आया, बिल पे करना इज कॉल्ड एज अ कोर्स ऑफ एक्शन। सो इमीडिएट एक्शन और अ सॉल्यूशन टू समथिंग इज कॉल्ड एज कोर्स ऑफ एक्शन। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब ये करने से क्या क्या हो सकता है, दैट इज नॉट अ कोर्स ऑफ एक्शन। कंप्लेंट्स ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होती है। Second step, while solving this, also remember try to make a note of options A B C D E। ऑप्शंस पे ध्यान दो। अगर ऑप्शंस आपका सही पकड़ लिए आप तो मतलब ख़त्म हो जाता है। 1-2 ऑप्शंस देख के, मैं वो भी टेक्निक बताऊंगा हाउ टू डू इट, कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, जल्दी जल्दी आप आंसर्स के पास पहुंचोगे और वो भी करेक्ट आंसर्स के पास पहुंचोगे। एंड यू विल हैव टू सेव टाइम, बिकॉज सीईटी में 40-50 सेकंड्स में एक आंसर उड़ाना होता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन अगर आप प्रॉपर करो तो 1 मिनट में आप 2-2 आंसर्स उड़ा दोगे, मतलब 30-30 सेकंड्स में उड़ा दोगे। ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो 3 आंसर उड़ाओगे, 20 सेकंड्स में एक आंसर उड़ा सकते हो। सो यू नीड गुड रीडिंग स्किल्स, अ फास्ट रीडिंग स्किल्स एंड लिटिल लॉजिक। ये रहा तो बस गेम ओवर, मतलब कर लोगे आप लोग, ठीक है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। किसी को भी सवाल रहेगा तो तुरंत पूछो। डोंट वेट और डोंट थिंक कि मैं कितना सवाल पूछूं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, मैं सिट है सर, बैठा बैठा ही ले रहा हूँ लेक्चर। अच्छा सर बोल रहे हैं, ठीक है। है ना, तो किसी को भी सवाल रहेगा तो तुरंत पूछो एंड वी विल स्टार्ट। सो कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए, उसके बाद आई विल गिव इट टू यू एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इट, ठीक है। डन। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। The company X has decided to give 10% increase in salary to its employees from next month। मतलब कंपनी XYZ जो भी रहेगा उसने सोचा है कि वो 10% इंक्रीज देगी सैलरी में एम्प्लॉय को नेक्स्ट मंथ से। पहला कोर्स ऑफ एक्शन बोलता है द अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल हैव टू प्रिपेयर अ न्यू सैलरी स्टेटमेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉय बिफोर ड्यू डेट। फाइन, ये रिलेट हो रहा है इसके साथ। मेरा पेन कहाँ गया? हाँ, ठीक है, ये रिलेट हो रहा है इसके साथ। किधर गया भाई? हाँ। दूसरा, एम्प्लॉयज एसोसिएशन शुड आस्क फॉर मोर राइज इन दी। अब ये मार्केट कंडीशन यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है एंड वी हैव टू स्टिक टू दिस। ये जो है इसको ही हमको पकड़ के चलना है, ठीक है। वी हैव टू स्टिक टू दिस एंड वी हैव टू आंसर एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस। तो मार्केट कंडीशन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस स्टेटमेंट। सो ओनली एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आएगा। सो वी क्लिक ए एज द करेक्ट आंसर। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? समझा? नहीं समझा रहेगा तो मुझे पूछो, कोई बात नहीं, मैं और एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। आई विल बी सॉल्विंग 2-3 क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको दूंगा। वेरी गुड, तू बड़ी समझदार है, रोज के 4 बादाम खा रही है। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड गुड मानसून दिस ईयर फॉर द 10th consecutive year and this will result in good crop yield। मतलब हमारा एक मौसम विभाग है, इन्होंने कहा है कि भारी वर्षा होने के कारण यहाँ इस बार भी
अच्छा खासा आपको क्या बोलते हैं क्रॉप्स आने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट दी स्टेटमेंट इज़। अब हम ये नहीं सोचेंगे नहीं भाई बारिश तो नहीं हुई है, नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वी डोंट हैव टू थिंक बियॉन्ड। कभी कभी हम बहुत दुनियादारी का टेंशन लेके बैठते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो नहीं सोचना है हमें। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू इट। इट सेज इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन अ गुड क्रॉप यील्ड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, द गवर्नमेंट शुड ऑफलोड द स्टोर्स बिफोर हार्वेस्टिंग, ठीक है। सेकंड वाला पढ़ो, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स इमीडिएटली। अच्छा खासा क्रॉप आने वाला है तो वाई देर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स इमीडिएटली, तो सेकंड वाला नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला जहाँ जहाँ है वो एलिमिनेट कर देता हूँ, तो बचता एक ही ऑप्शन है। सो क्विकली आई कम टू दिस ऑप्शन कॉल्ड एज ऑप्शन ए। समझा हाउ डू वी एलिमिनेट ऑप्शंस? ये टू वाला नहीं दिख रहा है तो मैं फटाफट 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 उसे कट कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ टू है। सो इमीडिएटली मेरे पास एक ही आंसर बचता है, तो एक ही आंसर बचता है तो कर देता हूँ। काजल, अरे गर्ल वेर आर यू मैन आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। भूषण कामले, यू ऑल्सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अंबिका भी है अंबिका कहाँ थी भाई तू? चलो थर्ड वन, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली। हेलो यस, कौन किधर? सर, पहला वाला एक्सप्लेन करो ना, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं समझा। फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके, आई कम टू इट, ठीक है। चलो ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो क्या है, बोलते हैं कि कंपनी एक्स जो है उसने 10% इंक्रीज दिया है सैलरी के ऊपर उसके सारे एम्प्लॉयज़ को नेक्स्ट मंथ से, मतलब 10% इंक्रीमेंट उसने दिया है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोलता है, द अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल हैव टू प्रिपेयर न्यू सैलरी स्टेटमेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ बिफोर ड्यू डेट। तो ये सही है कि मतलब वो सैलरी स्टेटमेंट के ऊपर अकाउंट डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, नया सैलरी स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, हर किसी का अपॉइंटमेंट लेटर्स चेंज करके देना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेटर्स देना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट। तो दिस मैचेस दिस स्टेटमेंट, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रॉपर है। दूसरा वाला क्या बोलता है, एम्प्लॉयज एसोसिएशन शुड आस्क फॉर मोर राइज इन द सैलरी कंसिडरिंग द मार्केट कंडीशन। अब मार्केट कंडीशन के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, स्टेटमेंट डजंट टॉक एनीथिंग अबाउट मार्केट कंडीशन। एन एम्प्लॉयज एसोसिएशन शुड आस्क फॉर द राइज इन द सैलरी कंसिडरिंग द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट कंडीशन यहाँ पे है, वो देर इज नो लॉजिकल पॉइंट फॉर इट, तो नो लॉजिकल पॉइंट आता है तो यहाँ पे भी मैं वो सेम एलिमिनेशन टेक्निक डालता हूँ। तो ये कट करो, टू टू जहाँ जहाँ है वो एलिमिनेट कर दो, तो बचता एक ही ऑप्शन है। सो ओनली वन फॉलोज। समझा फरहाद? यस सर, थैंक यू। यू वेलकम। ठीक है, थर्ड वाला देखो, इसके बाद क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं भैया। चलो, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली, ठीक है। मतलब ये अपना गवर्नमेंट जैसा हुआ, बीएमसी हुआ या केडीएमसी हुआ, वो बोले थे स्मार्ट सिटी कराएंगे, कुछ हुआ नहीं। सो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली। द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द इंचार्जेस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क रेगुलरली। ओके फाइन, इसको मैं थोड़ा सा कंसिडरेशन में डालता हूँ। सेकेंड वाला पढ़ता हूँ, द सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट शुड बी कट शॉर्ट। नाउ दिस इज लाइक इलॉजिकल स्टेटमेंट, मतलब पेपर पे बनता है तो तुम पेपर ही कट शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट हम नहीं लेंगे, तो टू टू जहाँ पे है वो मैं एलिमिनेट करता हूँ। सो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, वन, एंड दैट इज गेटिंग क्लिप्ड। नहीं समझा, किसको ऐसा है जिसको नहीं समझा, प्लीज़ रेज योर हैंड। रेज योर हैंड मतलब सवाल पूछो, नहीं तो घर पे बैठे बैठे म्यूट करके हाथ ऊपर करोगे, मेरे को दिखाई भी नहीं देगा। कल्याणी समझा आपको? ताइबा, सिद्धि, है ना, गुड। शिफा, वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन ये वाला, द इंचार्जेस शुड बी, कौन सा वाला निकिता? ये देखो क्या बोल रहा है कि बहुत सारे डेवलपमेंट के प्लान सिर्फ पेपर पे ही बनते हैं, लोग रहते हैं ना बड़े बड़े सपने। हम लोग को ही पकड़ लो, हम लोग क्या करते हैं यार, मैं बड़ा होके मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कुछ होता है क्या वैसे? है ना, नहीं होता है, बट हम लोग सोचते जरूर। सो मोस्ट ऑफ दी थॉट्स आर ऑलवेज इन दी माइंड, इट नेवर कम्स इन रियलिटी। वाई? बिकॉज वी डोंट वर्क हार्ड। अब यहाँ पे भी वैसे है, इलेक्शन के टाइम पे या किसी के टाइम पे हम बोलते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, एंड डेवलपमेंट प्लान्स आर ऑलवेज ऑन पेपर्स ओनली। पेपर पे वो लोग, पेपर पे, अपन तो पेपर पे भी नहीं लिखते। सो दे आर ओनली ऑन पेपर्स।
तो दो कोर्स ऑफ एक्शन है। पहला एक्शन ये बोल रहा है दी इंचार्जेस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क रेगुलरली, मतलब समझो किसी ने कहा है कि मैं मुंबई का जूहू चौपाटी को एकदम क्लीन रखूंगा, तो इंचार्जर का काम है कि वो वहाँ पे रोज इंस्ट्रक्ट, उसका फील्ड पे कोई जाए चेक करके आए भाई तू सही में कर रहा है कि नहीं, और उसने जो प्लान बनाया उसे फॉलो करे। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट शुड बी कट शट, मतलब जो लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं उनका पेपर वहाँ पे डालना ही बंद करो। सो दिस इज द मोस्ट इलॉजिकल एंड द चाइल्डिश स्टेटमेंट, है ना। तो सेकंड वाला मैं कंसिडर ही नहीं करता। तो जहाँ जहाँ सेकंड है वो सब मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ, तो बचता एक ही ऑप्शन है, सो ओनली वन फॉलोज। डन। निधि समझा, अंजलि समझा, डिम्पल, दीप्ति, कल्याणी, एवरीबडी, नम्रता, हाउ यू नम्रता? ठीक है, Good. गुड गुड। चलो फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करो फिर मुझे बताओ। प्रसाद, चलो बताओ। गौरव, सतीश, फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व करो। फोर्थ का बताओ मुझे क्या आएगा। डी 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 डी। ओके निधि, व्हाट मेड यू थिंक इट एज बी? निधि आपको क्यों लगा ये बी है, या जिसे भी लगा बी है? और एक कोई तो बोला था बी करके, ऋषभ, ऋषभ सेज डी। ओके, चलो टेल मी व्हाई यू थिंक इट इज बी। तू ज़्यादा शॉपिंग करती है इसके लिए बोल दिया कि एक और मॉल खुल जाएगा मज़ा आ जाएगा। चलो अनिकेत भी बोल रहा है बी। व्हाट मेक्स यू थिंक इट इज़ बी? चलो आई विल कम विद द सॉल्यूशन। कोर्स ऑफ एक्शन इज अ सॉल्यूशन टू समथिंग। इमेजिन करो कोई तुम्हें बोल रहा है कि यार मेरा बहुत लॉस हो रहा है ये धंधे में, क्या करूँ, और तुम बोलोगे नहीं भाई धंधा ही बंद कर दे। डू यू थिंक इट इज़ अ सॉल्यूशन? हाँ, नो राइट। कोई बेचारा बोल रहा है यार मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैं ये फॉर एग्जांपल आप लोग सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कोई तुम्हारा सीईटी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, मॉक सीईटी स्कोर, आपने मुझे पूछा मेरा मॉक स्कोर नहीं आ रहा है, मैं बोलूँगा सीईटी मत दे। इज दैट अ सॉल्यूशन? नहीं, राइट। नो ना, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो यहाँ पे रिलेटिव है। द सिनेमा हॉल्स आर incurring हैवी लॉस दिस डेज as people prefer to watch movies in home on TV than to visit cinema hall. The cinema hall should be demolished and residential multi-story should be building here. So it is a negative thing coming up. तो नहीं चलेगा। The cinema hall should be converted into shopping malls. Again there is no solution to it. सीधा बोल रहे भाई बंद कर तेरी दुकान, तो नहीं चलेगा। So definitely D is the correct answer over here. समझा? तो जितने लोगों ने D दिया, brilliant। समझा सबको why it is not B and it is D? Did you get this? जमा, स्टीफन, यू देर, समझ रहा है? सतीश, अंजलि, गॉट इट? अनिकेत समझा वाई इट इज़ नॉट बी? खुद को ये एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ ना इसको दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। चलो फिफ्थ वाला बताओ। द अलर्ट विलेजर्स कलेक्टिवली caught a group of dreaded dacoits armed with murderous weapon। अरे बाप रे, बी 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 डी डी आंसर देना चालू भी हो गया। बी फॉर द करेज इन यूनिटी। प्रेषिता, अच्छा तेजस्वी ने दिया। प्रेषिता, नो आंसर्स फ्रॉम योर एंड, व्हाट हैपेंड? सफवान, ओके गुड। सफवान सेज बी। डी, नीदर ऑफ देम। ध्यान से पढ़ो।
कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी. ओके, आई विल एक्सप्लेन. है ना. अभी देखो, the alert villagers collectively caught a group of dreaded dacoits. मतलब जय और वीरू ने गब्बर सिंह को पकड़ा. ठीक है. तो जय और वीरू को इनाम मिलेगा ना. ठीक है. जय और वीरू को और उस गांव वालों को इनाम मिलेगा. क्या तुम उन गांव वालों को बोलेगा अभी सब डेकोइट्स को तुम पकड़ के लो, उनके पास बंदूक है, तू AK-47 लेगा? ऐसा होगा क्या कभी? नहीं होगा, राइट. यू विल हैव टू reward the villagers for their courage and unity. Villagers should be provided with sophisticated weapons. क्या होता है ना. तो ये नहीं मतलब तुम विलेजेस को भी डेकोइट बाद में पता चला दूसरा गांव वाला दूसरे गांव वाले को ही लूट रहा है, तो अरे हद हो गई. पहले ही डेकोइट्स थे, अब ये भी लुटेरे बन गए. है ना. तो वैसा नहीं चलता है. नो सीरियसली, मतलब the villagers should be, because it's actually need a lot of courage and unity, trust me. बहुत साल पहले when we were into our school time या college time में रहेंगे, school time तो नहीं, college time में थे, and there was one gang like 40-50 people used to come into certain place and उनको लूट कर चले जाते थे. एंड वी 3-4 बिल्डिंग के हम लोग एकदम जवान खून. सो वी सेड कि नहीं, अपन सब रात को जागेंगे एंड वी विल ट्राई टू try catch or try try to hold them, will catch them. और जब एक्चुअली वो आए हमने देखा, बट हम उठे ही नहीं. हम सिर्फ देख रहे थे. मतलब वी डिडंट गेट अप ओनली कि यार इनको अपन कैसे काउंटर पार्ट करें या कैसे हम उनको काउंटर अटैक करें. हम लोग उठे ही नहीं. और बाद में वो जाने के बाद फिर एक जन हमारा खड़ा था गैलरी में, और कोई तो दूसरी आंटी बेचारी दरवाज़ा खोल के आ गई और उसने इसको देख लिया और वो इसको देख के डर गई. आई स्वेयर उस दिन चली नहीं गई दुनिया से, बिकॉज शी वॉज डैम स्कैर्ड लुकिंग एट वन ऑफ माई फ्रेंड. तो इट नीड्स लॉट ऑफ करेज एंड यूनिटी to come and attack this people. Seriously man, it's not a joke. मतलब अगर तुम लोग करके देखो कभी ऐसा, मतलब होता नहीं है भाई. बोलने के लिए सब आसान है, करने के लिए सब मुश्किल है. तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इसलिए ओनली 2 फॉलोज. सिद्धि, डिड यू गेट दिस पॉइंट क्लियर? पक्का? किसी को भी नहीं समझा तो यू हैव टू आस्क मी डायरेक्टली. ठीक है, चलो 6 and 7 क्विक क्विक क्विक. आप 1 मिनट के अंदर 6 और 7 हो जाना चाहिए. 1 मिनट के अंदर हमें 6 और 7 क्लियर करना है. शिवानी, why came so late? Where were you? A A A Stephen, RG, Lakshmi, Bhagyashri, Gaurav. A. Very good, very good, very good, very good. शाबाश. है ना. सो ए इज द करेक्ट आंसर. अब देखो, नेटवर्क प्रॉब्लम है. यानी डोंट बी सॉरी है. मेरे को कोई सॉरी बोले या ऐसा मैं नहीं करता हूँ. आई डोंट. है ना. सो जस्ट बी देयर, बी सिंसियर, दैट्स इट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. क्विकली ऑन 7th. ए इज द करेक्ट आंसर. 7th वाला 20 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व किया तुमने. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. शिफा, कम विथ योर आंसर्स. मैं ऐसा बीच में ही चिल्लाता तो तुम लोग को ऐसा उड़ते रहेंगे ना थोड़ा टाइम के लिए. कह रहे क्या हो गया? ऐसा होता है क्या? डी का 7D. डी डी डी. अल्तमाश. डी. सफवान कहाँ पर हो? अंबिका. ओके, अंबिका says D. Safwan says D. Farad says D. दीप्ति D.
नाम लिया नहीं कि दीप्तिका आ गया आंसर. जिताली says टी. ओके, कल्याणी, वेयर आर यू कल्याणी? नम्रता, यार नाम लिया नहीं आ जाता है. डी, नीड एक्सप्लेनेशन. अरे बिल्कुल पल्लवी, अपना जिंदगी गया एक्सप्लेनेशन में. पूजा सेज डी. डी, निधि सेज डी. निधि, आर यू श्योर इट्स डी? सब लोग डी बोल रहे इसलिए मत बोल. स्टीफन डी. ओके, चलो सेवेंथ वन आई एक्सप्लेन. The M state government has decided henceforth to award the road construction contracts through open tenders only. Nikita says B, through open tenders only. So first one, the M state will not be able to get the work done swiftly as it will have to go through tender and other procedures. Do you see this as a solution by any chance? Or do you think it as a consequence? है ना, इट लुक्स मोर लाइक अ कॉन्सिक्वेंस. महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि आगे से मैं रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ओपन टेंडर से ही दूंगा. तो कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए, दिस विल गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू न्यू पीपल टू गेट इनटू दिस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. ऐसा कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए. बट ये क्या बोल रहा है, इट इज गिविंग अ कॉन्सिक्वेंस. द एम स्टेट विल not be able to get the work done swiftly as it will have to go through tender and other procedures. तो वन तो है नहीं कहीं पे भी. तो अब ये चले गए तीनों. और सॉरी, नीदर वाला नहीं कट कर सकता हूँ ना. ये हो गया. अब ये दोनों में मुझे चेक करना है. ठीक है, टू और डी में ये क्या हो गया. ठीक है, टू और बी और डी में मुझे चेक करना है. अब दूसरा वाला होता है, हेंस फोर द क्वालिटी ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड मे बी फार बेटर. Again, they are talking about road construction contracts. It is not talking about the quality will be good or bad. ठीक है, it is not talking about the good or bad. ये सिर्फ contracts open tenders देंगे करके बताया है. तो ये भी is not a solution. जब ये दोनों solutions नहीं हैं तो there is only one thing that is left, वो है D. You got this, Pallavi? Yep, everyone good. If you've solved this in 20 seconds, imagine CET needs to solve questions in 45 seconds. आप लोग 20 seconds में solve करो. So this is your potential. Always remember this कि आप 20 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करो. 8th और 9th क्विकली. शिफा, where are you? No answers. फरहाद, राफत, सोहम, तेरा फ्रेंड किधर है? सिद्धेश, कम ऑन. 8th and 9th. 8th शुभम, जिताली says B. B. Perfect. Very good Mehak. Very good Pooja. Very good Dimple. Very good Shifa. Very good Ragini. Ambika. Very good Altmash. Very good. B is the correct answer यहाँ पे. चलो 9th one quickly. Very good Aniket. Very good Vidhi. Very good Noshin. Samit. Very good. 9th one, the proposed strike by the transporters would paralyze day-to-day life of the people. Pallavi says A. Okay. A. So this is C. Okay. A. C. C. Garo says B maybe. Jitali says A. Ambika says C. Anjali says C.
Aniket says C. Shivgami Nikita says B.